हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो कमेंट सेक्शन में आप लोग ये सवाल करते हैं कि रीडिंग में हमेशा ये देखने को मिलता है कि हाँ, आप जिनसे प्यार करते हैं वो व्यक्ति आपके जीवन में लौट आएगा, आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप दोनों मिलेंगे, लेकिन वो कब होगा, कब होगा, हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखिए, एक सबसे पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो रीडिंग हम करते हैं वो एनर्जीज के ऊपर होता है, और एनर्जीज अगर आप जानते हैं हमारे ऑरा को टैप करती है। तो जो ऑरा में हमारे 7 लेयर्स होते हैं, जनरल रीडिंग पर हम ऊपर के लेवल फर्स्ट लेयर को ही टैप कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आपके मन में है, लेकिन ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में रेजोनेट होता है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी सिर्फ फर्स्ट लेयर को ही हम टैप होता है इस रीडिंग में। ठीक है, हमारे ऑरा में 7 लेयर्स ऑफ एनर्जीज होती है। ठीक है, तो अगर आप जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं कि रीडिंग में वो आएगा और मिल जाएगा, ये उनकी एनर्जी में हो सकता है कि वो चाह रहे हैं आपसे मिलना, लेकिन क्या वो व्यक्ति आपके सच में आपके भाग्य में लिखा है? हो सकता है आए और 6 महीने बाद फिर चला भी जाए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जनरल रीडिंग पर हम किसी के सोल तक पहुंच पाते नहीं हैं, सिर्फ फर्स्ट लेयर या ज्यादा से ज्यादा सेकंड लेयर ऑफ एनर्जी ही टैप हो पाती है। तो ये सिर्फ मेरी ही रीडिंग नहीं, आप यूट्यूब पर कोई भी रीडिंग देख लीजिए, आपको एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही वो रेजोनेट होगी। ठीक है, उस आप जिस पर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग से ही समझ में आएगा कि वो व्यक्ति आपके भाग्य में लिखा है या नहीं, उस व्यक्ति से आपकी शादी होगी या नहीं, या वो व्यक्ति अभी आपके पास में क्यों नहीं आ रहा है, उसके क्या एक्चुअल सर्कमस्टांसेस हैं। ये सब प्राइवेट रीडिंग में ही निकलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे लीजिए, आप किसी से भी लीजिए, मैं एक जनरल बात आपसे कह रही हूँ कि आप निराश मत होइए जब आप जनरल रीडिंग्स देखते हैं कि उस व्यक्ति से आपका मिलन क्यों नहीं हो रहा है, कब आएगा, वो जो टाइम लेंथ मैच क्यों नहीं हो रहा है। सब लोग यही कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, आ जाएंगे वो आपके लाइफ में, नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज द बेसिक रीजन कि जब आप जनरल रीडिंग्स देखते हैं तो सिर्फ ऊपर की फर्स्ट या सेकंड लेयर ही जनरल रीडिंग्स में टैप होता है। ठीक है, तो आपकी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी को अगर आपको टैप करना है तो आपको उसके लिए प्राइवेट रीडिंग्स में ही आप करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, दीज आर ओनली फॉर योर गाइडेंस पर्पज टू चेक इन व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग राइट नाउ। बस इससे ज्यादा आप उनके स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को चेक करना चाहते हैं या आप दोनों रियल में एक दूसरे के साथ होंगे या नहीं भविष्य में, इसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग्स की में ही करेक्ट गाइडेंस मिलेगा। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड टेक इट फ्रॉम मी, यू टेक इट फ्रॉम एनीबॉडी। ओके, आप किसी से भी लीजिए, तब जाकर आपको करेक्ट गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, इसे सिर्फ आप करंट एनर्जीज चेक करने के लिए या शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में उनकी क्या फीलिंग्स है, ये ही हम देख पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आप इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये टैरो कार्ड्स हैं एंड बाकी ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम जानेंगे कि और क्या चल रहा है उनके मन में। हर एक कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, वो भी देखेंगे। गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे कि गॉडेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए, अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं जिससे कि ये क्लियरली चैनलाइज हो। डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए, अनबायस्ड होकर के देखिए किसी भी रीडिंग को, तब आपको क्लियर मैसेज मिलेगा। ठीक है, मन में पहले से कोई धारणा लेकर अगर आप देखने बैठेंगे तो आपको वही सुनने मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी अनबायस्ड ओपिनियन या अनबायस्ड थॉट्स लेकर के आएं और रीडिंग देखें। साथ ही ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। ठीक है, सो ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी एनर्जीज मैच ना करें, तो ऐसे में आप मेरे चैनल पर दूसरे रीडिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो निराश मत होइए। ठीक है, जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है ये आप अप्लाई करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं आपकी एनर्जी के पेशेंस एंड प्लानिंग। वी हैव
रिजॉइस एंड इन सेलिब्रेशन, ये कार्ड निकला है। इमोशनल लॉस, हार्ट एक एंड लॉस। ओके, और कार्ड्स निकालती हूँ। वैसे दिख रहा है कि आप दोनों में हार्ट ब्रेक हुआ है, यानी कि सेपरेशन हुआ है और काफी दुखी हैं आप। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, डिसेप्शन एंड एनवी, थ्रोट चक्रा एंड पावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। तो ये इस वक्त आप दोनों में सेपरेशन ज़रूर है, जो लोग भी देख रहे हैं। और इस सेपरेशन में आप काफ़ी दुखी हैं, वो भी दिख रहा है। आप खुद देख सकते हैं, इमोशनल लॉस, हार्ट एक एंड लॉस। तो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो दिखा रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इमोशनल लॉस के नीचे है हमारे पास थ्रोट चक्र, यानी कि आप दोनों में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है और इसका काफ़ी दुख है आपके ऊपर, है ना। आपका थ्रोट चक्र आपको ब्लॉक्ड लगता होगा, यानी कि आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं, घुटन सी हो रही है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि थ्रोट में पेन या खांसी, इस तरह की भी जब हमारे ट्रॉमाज हमारे किसी चक्र में ब्लॉक्ड हो जाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड हमें बीमारी भी होने लगती है। ओके, सो बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थ्रोट रिलेटेड पेन्स आ रहा होगा, क्योंकि आपका जो लॉस है, जो आपका इमोशनल लॉस है ना, वो आपके थ्रोट चक्र में स्टोर हो रहा है। तो कहीं जहां आपको जो कुछ नहीं बोलना चाहिए गलती से आप वो बोल देते होंगे, लोगों से झगड़ा हो रहा होगा आपका आसपास में। सो ये थ्रोट चक्र इज गिविंग अ लॉट ऑफ पेन टू यू। वहां स्टोर हो रहा है आपका, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सही से, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शंस हो रहे होंगे आपको। ओके, अब प्रॉब्लम ये भी है कि आप जो दुख है आपके दिल में, वो आप बाहर दिखा भी नहीं पा रहे हैं। एक तरफ बाहर में आप लोगों के साथ में बहुत हंसी खुशी बात कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि यू आर वेरी स्ट्रांग एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जो कुछ भी हो रहा है। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी वेरी गुड आउटसाइड। आप लोगों के साथ में बाहर बहुत करेजियसली, ब्रेवली लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर कितना दर्द समाया हुआ है। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट चक्र में भी पेन को दिखाता है। सो यू नो यू मस्ट बी हैविंग सम स्किन इश्यूज, ये सब भी कुछ हो सकता है। जब थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र में जब पेन स्टोर होता है ना, तो ऐसे में हमारे बीमारियां हमें पकड़ने लगती हैं। ओके, सो यू हैव टू बी प्रिटी केयरफुल अबाउट दैट, कि आप किसी बीमारी के चक्कर में ना फंस जाएं, कि रिलेशनशिप इश्यूज आपको फिजिकली तकलीफ में ना डालें। यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यू आया है। देखिए 3 ऑफ कप्स के नीचे है डिसेप्शन एंड एनवी, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई और जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं और आपको ऐसे लगा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या यू नो मतलब यू आर फीलिंग एज बिट्रेड। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, तो उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, यू नो आपको नाइंसाफी हुई है आपके साथ में, ऐसा आपको लग रहा है। अब आप धीरे धीरे अपने आप में सोच रहे हैं कि क्या मुझे इससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या मुझे लाइफ में दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर यू, दिख रहा है कि आप काफ़ी पेन में हैं, काफ़ी दुख में, आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। ओके, आप देख रहे हैं ये व्यक्ति कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, नीचे खाई है और रास्ता आगे टूटा हुआ है। सो ये आपका हालत है कि बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बट यू फील दैट स्लोली एंड स्टेडली आपको दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, एंड मुश्किल है इस वक्त बिकॉज यू आर इन अ लॉट ऑफ पेन। सो फिलहाल आपकी ये स्थिति है कि आपको रहना चाहिए इस रिश्ते में या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये डिसीजन अभी आपके लिए डिफिकल्ट है और आप अपने अंदर अभी खुद को बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो स्लोली एंड स्टडीली, डे बाय डे आप खुद में सोच विचार में डूबे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार इतने समय से जो मैंने ये रिश्ता क्रिएट किया और अब ये रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ गया है कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि इसमें रहना है या आगे बढ़ जाना है या किसी और को चांस देना है। सो यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि क्या मेरे पार्टनर ने, ये भी आपके मन में ख्याल आता है कि जिस रिश्ते में मैंने इतना एफर्ट्स डाला, इतने सारे इतने दिन इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की, इतना टाइम एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट किया, और आज उस पर्सन ने किसी और के लिए मेरे साथ में ऐसा कर लिया। सो
दीज आर योर मिक्स्ड थॉट्स, यू नो, एंड यही सब आपकी करंट एनर्जी में इस समय चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में कर देती हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। What are they thinking? What is in their current energy right now? Okay, the wheel. I think आपके पर्सन भी किसी अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के वो भी काफी लेसन्स लर्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और दे आर वेटिंग फॉर द टाइम टू डिस्क्लोज देम। मतलब वो खुद भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं और वक्त और समय के भरोसे सब कुछ छोड़ रहे हैं। दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइफ राइट नाउ। ओके, वो खुद भी समय के पहिए का, यस देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो खुद भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, उस हार्ट ब्रेक से अभी अपने आप को रिकवर करने की वो भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। तो दुख उनके ऊपर भी रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर रहा है। तो उनके ऊपर भी दुख रहा है और उससे वो अभी तक अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए। यस, दे आर वर्किंग ऑन सेल्फ हीलिंग, अपने हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। इस ट्रॉमा, उस पेन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दे आर वर्किंग ऑन सम, मतलब पास्ट के दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 हीलिंग कार्ड्स आ चुके हैं और यहाँ समय, दे आर जस्ट क्रॉसिंग द टाइम, मतलब अपने आप से वक्त बिता रहे हैं एंड जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो। मतलब समय के साथ खुद को बस काट रहे हैं लाइफ को, एंड खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, उन्हें काफी मलाल है पास्ट में जो कुछ भी हुआ है। 4 ऑफ कप्स आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि उन्हें लग रहा है कि यस, आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर थे, आप एक अच्छे जीवन साथी थे जिसे उन्होंने खो दिया है। ओके, तो पास्ट की बातों को डेफिनेटली याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि यस, उन्होंने क्या खोया है अपने जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते हैं। एस ऑफ स्वर्ड्स, ओके, तो बहुत उथल पुथल है इस वक्त उनके मन में, उनके दिमाग में काफी उथल पुथल है, और अपनी लाइफ में एक अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। हो सकता है आपके साथ में वो कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, शायद वो उनके मन में है बहुत कुछ बातें आपसे कहने के लिए जो उनके दिमाग में है, और इस रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी डेफिनेटली देना चाहते हैं आपको, सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है। लेट्स चेक मोर। यस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स काफी पेन में है, एंजाइटी में है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है ना। तो ऐसे लग रहा है कि यस, बहुत परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही है। उनके मन में जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उसका वो काफी विचार चलता रहता है उनके मन में। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं चलता है, दे डेफिनेटली थिंक अ लॉट। एंड रात के सोने के समय यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो कुछ भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि बाहरी लोगों की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, और जो झगड़ा हुआ है उस झगड़े में वो काफी परेशान है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखिए, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और वो व्यक्ति किसी लीगल रिलेशनशिप में है, और उस वजह से शायद वो आपके पास में नहीं आ पा रहा है। हालांकि आपके साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया था, बहुत अच्छे टीम एफर्ट था आप दोनों का। ओके, उनकी नज़र में डेफिनेटली आप एक बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही समझदार इंसान हो, और आपके साथ में वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अपने आप को ग्रोथ फील करते थे। योर रिलेशनशिप वेर लाइक अ टीम, आप दोनों एक टीम की तरह थे,
और दोनों मिल करके शायद किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे, या आप दोनों किसी ना किसी चीज़ में साथ में ज़रूर थे जहां आप दोनों मिल करके कुछ करते थे। अब वो जो यूनिटी है ना आप दोनों के बीच में, उसके टूट जाने से काफ़ी दुखी हैं, परेशान है आपके पर्सन। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई लीगल पार्टनर है उनका, और इस रिलेशनशिप की वजह से वो शायद आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और इस रिश्ते में हो सकता है कि वो आपको, देखिए यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो वो डेफिनेटली आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बातें रह गई हैं आप दोनों के बीच में बताने के लिए कि जो उनकी नज़र में सही है और आपकी नज़र में गलत है। तो आई थिंक दे वॉन्ट इवन टू टेल यू दिस कि क्या बात रह गई है क्या नहीं। सो सम लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ बातें हैं जो उन्हें कहना मन करता है उन्हें आपसे कहने का, कि और आपको जस्टिस देने का कि भाई क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ओके, सो यस, आई डू फील कि यहाँ आपके पर्सन पास्ट की एनर्जीज को लेकर के काफ़ी परेशान है, दुखी हैं, और अपने आप को हील कर रहे हैं। यहाँ आपकी तरफ आने की मुझे कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। दे आर स्टिल इन दैट पेन, और अपने आप को हील करने की कोशिश में लगे हुए हैं, यानी कि अपने दर्द से बाहर निकलने की। यहाँ आपकी तरफ आने की मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है, आपको समझाने की एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर दे वांट टू टेल यू द ट्रुथ, व्हाट वाज द ट्रुथ। आप उनको शायद गलत समझ रहे हो, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है। फ्लर्ट, यस, मे बी you thought that they are a flirt person. Release your ex. This could be the one. And give your relationship a chance. Okay. देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है, जैसे मैंने कहा आपसे, कि यहाँ मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही थी, जिस वजह से आपके पार्टनर ने शायद आपको खो दिया, और आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गए, और आपने उनको गलत समझा, ऐसे उनको लग रहा है, और वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ फ्लर्ट कार्ड भी मुझे यही दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन ने किसी के साथ में थर्ड पार्टी के साथ में कुछ फ्लर्टी एनर्जी रखी, किसी के साथ में ज़्यादा इंटीमेट हो गए, तो ये एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ रिलीज योर एक्स कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो आपके जो पर्सन है, उनकी एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, ये इस पर्सन को डेफिनेटली रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी को वो डेफिनेटली रिलीज करेंगे, एंड दिस कुड बी द वन, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि यस, ये पर्सन डेफिनेटली इस पर्सन को रिलीज करके आपके पास में आएंगे, और आपके साथ में एक सेकेंड चांस मांगेंगे। ओके, so what I feel that in the near future, this person is definitely going to release the ex, and then they will make you, convince you कि yes, I am your you are my true love, you are my true life partner, and तब आपको realize करवाएंगे कि I am the one for you and you are the one for me, और फिर आपसे relationship में एक second chance मांगेंगे। So that's what I feel कि इन द नियर फ्यूचर, जैसे हमने यहाँ भी देखा कि वो एस ऑफ स्वॉर्ड से आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर जस्टिस है। सो वो इस रिश्ते को खोना डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। 4 ऑफ कप्स में दिख रहा है कि यस, पास्ट को लेकर के आपको खोने का मलाल जरूर है उनके मन में, बिकॉज यू बोथ वेर अ गुड टीम, और इस टीम को खोने का उन्हें बहुत दुख है। आइए और जानते हैं क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में। अपॉर्चुनिटी, ओके, यानी कि कोई मौका जरूर आएगा। लेट मी पुल सम करेज, एनलाइटनमेंट, सॉलिट्यूड, वंडर्स, प्रोटेक्शन। देखिए, ऐसे लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन ना डेफिनेटली इस सेपरेशन में, सॉलिट्यूड में, उनके अंदर एक एनलाइटनमेंट आ रहा है। कभी कभी दूर जाने से ना चीजें ज्यादा क्लियरली हमें दिखाई देती हैं, तो ये सेम चीज आपके पर्सन के साथ होने वाला है कि आपसे दूर जाके ना उनको इस रियलाइजेशन होगा इस रिश्ते का। ठीक है, और तब जाकर के उनके अंदर हिम्मत आएगी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए, या इस रिलेशनशिप के लिए खड़े होने के लिए। वो हिम्मत उनको ये दूरियां ही देगा, एंड देन दे विल इस रिलेशनशिप में कुछ अपॉर्चुनिटी को वो क्लिक करेंगे, यानी कि दे विल टेक सम एफर्ट्स, और जहां उनको मौका लगेगा कि यस, उनको लगेगा कि ये मौका सही है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे बात करने का, देन डेफिनेटली दे विल
टेक सम एक्शन। करेज एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली वो किसी एक मोड़ पर आकर के वो डेफिनेटली अपनी हिम्मत बटोरेंगे आपसे कांटेक्ट करने का, और ये रिलेशनशिप में फिर तब जाकर के चेंजेस आएगा। वंडर्स कार्ड ये दिखा रहा है कि यस तब जाकर के इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीजें होंगी, यानी कि पॉजिटिव मोमेंट्स होगा। बिकॉज यह प्रोटेक्शन कार्ड ने ये भी दिखा दिया है कि ऑल्दो इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत तूफान आया, बिजली कड़की, रिलेशनशिप तितर बितर हो गया, बट स्टिल दिस रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड। डिवाइन प्रोटेक्शन है इस रिलेशनशिप को। तो चाहे लाख तूफान आए, आप दोनों का साथ नहीं छूटेगा। ओके, यू बोथ विल बी टुगेदर। आइए और जानते हैं क्या हो सकता है। सो टुडेज रीडिंग आई एम मोर फोकसिंग ऑन द फ्यूचर पार्ट, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। बिकॉज यू पीपल, ऑल माई व्यूअर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, काफी परेशान है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्यों नहीं मिल पा रहा है वो व्यक्ति, इंसान आपके लाइफ में। तो देखिए, वक्त वक्त की बात है, मैं टाइमिंग पर डेफिनेटली नहीं करूंगी, बिकॉज टाइमिंग विल नॉट बी सेम फॉर एवरीवन। ओके, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि फ्यूचर विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सेपरेशन, मिसिंग यू एंड हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस। ओके, सो ऐसे लग रहा है कि ये जो सेपरेशन है, जैसे मैंने आपसे कहा, इस सेपरेशन में उनको रियलाइज होगा आपका, और फिर तब जाकर के वो प्लानिंग बनाएंगे। अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं आएगी, दे विल क्रिएट। हैंड ऑफ कार्ड्स दिखा रहा है कि यस दे विल टेक सम चांस, दे विल टेक सम रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। ओके, so yes they will definitely take some opportunity, they will create some opportunity, कोई रिस्क लेंगे, चांस लेंगे। Let's clarify the courage card. What does this courage here means? The chaser. Yes, paradise. Yes. वो हिम्मत बटोरेंगे, इस रिलेशनशिप में आपको चेज करेंगे। ओके, एंड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दिस रिलेशनशिप, यानी कि वो एफर्ट्स डालेंगे, अब आपको चेज करेंगे इस रिश्ते में, हिम्मत लाएंगे आपको कांटेक्ट करने का। सो आई फील दे विल ट्राई टू कांटेक्ट यू टू बिल्ड अ हैप्पी रिलेशनशिप विथ यू। व्हाट इज दिस एनलाइटनमेंट? किस चीज का एनलाइटनमेंट है ये? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई, व्हाट इज दिस एनलाइटनमेंट? हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन। यस, तो उनको, उनके अंदर एक अवेकनिंग आएगा कि उन्हें आपसे मिलना है, इच्छा होगी उनको आपसे मिलने की। सो दे वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट यू। वो सोचेंगे एक बार मिलकर देखूं क्या होता है रिश्ते में। ओके, इज देयर एनी चांस? तो उनके अंदर एक एनलाइटनमेंट आएगा, आपसे मिलने की इच्छा होगी। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई द सॉलिट्यूड कार्ड, व्हाट इज दिस सॉलिट्यूड? असेंडिंग। ओके, तो इस सॉलिट्यूड में ना ये इंसान असेंड होगा। असेंड यानी कि हम आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगते हैं, यानी कि अपनी मौजूदा हालत से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अकेलापन है, इस अकेलेपन में उनके अंदर हिम्मत आएगी। हमने पहले ही देखा करेज कार्ड है। सो इस सॉलिट्यूड में दे विल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर अ न्यू phase or a union with you. See, transcending obstacles, learning expansion, new phase, preparing for union. So ये solitude ही उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगा। What are these wonders? ये wonder card क्यों है? Spirits, please clarify. Why is this wonder card over here? Sunglasses. द ग्रिम रीपर, द रिलेशन, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। देखिए, वंडर्स बता रहा है ना कि जो रिश्ता आपको लग रहा है कि खत्म हो गया है और अब कभी नहीं होगा, सो ऑटोमेटिकली इस रिलेशनशिप में एक नया फेज स्टार्ट होगा। ओके, देयर विल बी अ वंडर, मतलब जो रिश्ता आपको लग रहा है खत्म हो गया है, वो अचानक से चालू हो जाएगा। ओके, देयर विल बी अ वंडर इन दिस, अ मिरेकल होगा आपको, एंड देन यू विल ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। क्योंकि वो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग। आपको लग रहा है कि उनकी नजर नहीं है आपके ऊपर, भूल चुके हैं वो, बट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू, वो ध्यान रख रहे हैं आपके ऊपर। व्हाट इज दिस प्रोटेक्शन कार्ड? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई, व्हाट इज दिस प्रोटेक्शन कार्ड ओवर हियर? सोलमेट्स। देखिए, आप दोनों एक
परफेक्ट सोलमेट हो, और इसलिए ये रिश्ता चाहे कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, सोल से जुड़े हुए लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं. सो प्रोटेक्शन हियर मीन्स दैट यू बोथ आर डेफिनेटली अ गुड सोलमेट्स. ओके, और सोलमेट्स को कोई अलग नहीं कर सकता है. सो यस, यहाँ ये तो समझ में आ रहा है कि यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये जो अकेलापन है आप दोनों के बीच में, ये अकेलापन में ही उनके अंदर एक मूवमेंट आएगा, एक अवेकनिंग आएगी, एक इंटरेस्ट जागेगा उनके अंदर कि यस, मुझे हिम्मत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है. और इस अकेलेपन में ही वो आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ गुड ब्यूटीफुल लाइफ विथ यू. ओके, सो आइए अभी गॉडेस गाइडेंस से गाइडेंस लेते हैं कि गॉडेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं. लेट्स टेक सम गॉडेस गाइडेंस टू यू. We have blossoming, compassion, and cycles and rhythms. देखिए, यहाँ पर गॉडेस आपसे कह रही हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स एंड रिदम्स. आपकी जिंदगी हमेशा एक ही नोट पर चलेगी ऐसा नहीं होता है. लाइफ में साइकिल्स आते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है. अगर दिन है तो रात होती है, रात है तो फिर सुबह आती है. यानी कि लाइफ में हमेशा सिर्फ अच्छा ही समय रहेगा ऐसा नहीं है. सो डू नॉट गेट disturbed or do not get depressed by the cycles of your life. Honor the cycles of your body, energy levels and emotions. तो accept करिए और आगे बढ़िए. ठीक है, यहाँ ब्लॉसमिंग कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, आपके लाइफ में सब कुछ ब्लॉसम होगा, यानी कि इन योर फ्यूचर यू डेफिनेटली हैव अ गुड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ. यानी कि आपके लाइफ में फूल खिलेंगे. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. जो प्रोसेस चल रहा है नेचर का, यूनिवर्स का, उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए. तब जाकर के आपके लाइफ में खुशियां आएंगी. Compassion. Release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. So do not lose the love within yourself. अपने अंदर के प्यार को खत्म मत करिए, डिप्रेशन में मत जाइए. Accept the cycles of life. Allow yourself to move ahead. ठीक है, अपने अंदर के प्यार को खत्म मत करिए. किसी एक इंसान पर भी अटके रहने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है. ठीक है, किसी एक इंसान पर ही अटके मत रहिए, आगे बढ़िए. बिकॉज इफ यू कीप कंपैशन विद इन योर सेल्फ यू विल रिसीव लव. यहाँ नहीं तो कहीं और से. एक ही इंसान के ऊपर जिंदगी खत्म नहीं कर देनी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज वेरी बिग और हमें नहीं पता कि कौन एग्जैक्टली हमारे लिए लिखा हुआ है. So you need to accept the cycles and rhythms, move ahead, keep loving yourself, love will come to you. That is what is meant by compassion. Okay? So, ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.